बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर सती और अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट के जितने भी ब्रांचेस हैं उनको हम जो है वो डिटेल से करेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में जो है वो हम कंप्लीट जो है वो डिटेल आज जानेंगे और उम्मीद है कि आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखें तो आपको पूरे टेंस की जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो मौजूदा ज़माने में जो भी काम होता है उसको प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों मज़ीद डिटेल से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज जो है वो हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि 4 ब्रांचें होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, ये 4 इसकी जो है वो ब्रांचें हैं। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके जो उर्दू फ़िक्रात होते हैं उनमें क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ वगैरह आता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है वो तमाम जो है वो सेंटेंसेस होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी है वगैरह, इस तरह के जो है वो अल्फाज आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूँ या सिंपल रहा है, रही है, रहे हूँ या चुका है वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि पिछले तीनों टेंसेस की जो है इसमें वर्डिंग आती है। लेकिन स्पेशल इसमें बात क्या होती है कि वो टाइम रेफरेंस दिया जाता है, यानी मैं सुबह से, मैं 2 दिन से, मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ या करता हूँ। ठीक है, ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें सेकंड फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चौथा टेंस है उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और सिंस और फार जो है वो लगेगा, क्योंकि टाइम का जो है वो जिक्र आ रहा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे ये लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ लगता है, ये आपने जहन में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें डू और डज़ लगता है। तो डू और डज़ लगा कर यानी कि हमने वो कंप्लीट करना था। डू जो है वो आई, वी, दे या प्लूरल के साथ लगता है, और डज़ जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो है वो डज़ लगता है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाएं तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, आर, एम लगते हैं। ठीक है जी, इज़, आर, एम जो है वो 3 जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है जी, इज़, आर, एम। तो इज़ जो है वो ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ यूज़ होगा। आई के साथ जो है वो हमेशा एम जो है वो यूज़ होगा, और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, जैसे वी, यू, दे, ये सारे अल्फाज। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव हैं। ठीक है जी, हैज़ और हैव आपने याद रखना है। तो हैज़ जो है वो ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ, हैव जो है वो प्लूरल नेम के साथ, आई, वी, दे वगैरह के साथ जो है वो ये आएगा हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथी जो ब्रांच है उसमें हैज़ बीन और हैव बीन जो है ये 2 जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हैज़ बीन जो है वो सिंगल नेम के साथ और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ, जैसे वी, दे, ये सारे जो है इनके साथ हैव बीन लगेगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो यानी कि मैंने अभी जो है ये टेबल की मदद से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक इंतहाई इजी वे है समझने के लिए। अगर ये आप चार्ट बना लें छोटा सा तो आप बड़ी इजीली जो है वो समझ सकते हैं। मज़ीद भी आपको मैं इसकी डिटेल जो है वो बताऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। कहता है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया है कि डू या डज़ लगता है। ठीक है, तो नीचे देखें ज़रा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज़ लगेगा। और जब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाने, सब्जेक्ट के बाद जो है वो है हेल्पिंग वर्ब आपने लगाने। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाने। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई है, वी है, दे है, ही है, शी है। ठीक है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने यानी डू या डज़। ठीक है जी, उससे आगे जो है वो आपके आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से डज़ के बारे में बिल्कुल सेम टू सेम यही आपने फॉलो करने रूल। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलूँ कि जो है वो फॉर एग्जांपल आप जैसे ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है,
ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ये सारी आपको आगे जो वो समझ आएगी जब हम डिटेल से करेंगे। तो बहरहाल ये आपने डज़ के बारे में भी समझ लेने के सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आखिर पे जो है वो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो डू जो है उसके साथ एस या ई एस नहीं, सॉरी, जो है वो नहीं लगता है। और डज़ जहाँ पे आएगा वहाँ पे जो है वो बाज़ औक़ात फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो क्या होगा, लगेगा जब हम डज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो आप समझ जाएंगे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यूस पे चलते हैं जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़, आर, एम, जो आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग द फूड। ठीक है जी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ईटिंग, ईट होगी फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके साथ लग गया, ईटिंग हो जाएगा। ठीक है। और एंड पे ऑब्जेक्ट जैसे फूड है। ठीक है जी। ही इज़ ईटिंग द फूड। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको ऊपर बता चुका हूँ, हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और उससे आगे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है जी। आगे समझ जी। यानी कि हैज़ हैव लगाने हैं आपने। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सब्जेक्ट के बाद, जैसे वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन द फूड। आगे समझ। नेक्स्ट चलते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ बीन, हैव बीन होता है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाने। ठीक है। जैसे अली सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। ठीक है। और आखिर पे आपने सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। सिंस और फार लगा कर फिर आपने टाइम का जिक्र करना है जी। अच्छा जी। जी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर डू नॉट या डज़ नॉट लगाना है। ठीक है। डू और डज़ का ऊपर बता दिया है, तो उनके साथ आपने नॉट लगा देना और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब ऊपर जैसे कि आपको बता दिया था। ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको पता है इज़, आर, एम वगैरह आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए प्रेजेंट में तो आपने डू नॉट या डज़ नॉट लगाया था ना। डू नॉट या डज़ नॉट लगा कर आपने जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे। जबकि प्रेजेंट जो कॉन्टीन्यूस टेंस है उसमें आपने इज़, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो आपने हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगा देने और उसके बाद बाकी उसी तरह जो आपको तरीक़ाकार बताया था ऑब्जेक्ट वगैरह लगा कर आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। चूँकि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हैज़ हैव यूज़ किए थे। तो आपने ये याद रखना है जहाँ पे भी है जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना उसके बाद नॉट लगा देने। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, उसमें आपको पता है कि हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो यूज़ हुआ था। मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे देख सकते हैं हैज़ बीन और हैव बीन आपको जो है वो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा इसमें। तो इसमें भी आपने फिर क्या करना है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ नॉट बीन, यानी नॉट को दरमियान में रखना है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन जो है वो लगाना है और बाकी उसी तरह से आपने अपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लगाकर सिंस फॉर लगाकर आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आपने स्टार्ट में ले आना है। तो वो जो है यानी डू या डज़ को जब आप स्टार्ट में ले आएंगे तो आपका क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे डज़ ही गो टू स्कूल। ठीक है। तो इसी तरह फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में अगर हम चले जाएं तो आपने इज़, आर, एम यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप शुरू में ले आएंगे तो आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में अगर आप देखें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने हैज़ और हैव को जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, अगर आप हैज़ या हैव को स्टार्ट में ले आएँ तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का। और इसी तरह से अगर आप चौथी ब्रांच में चले जाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको पता है हैज़ बीन और हैव बीन जो है वो हमारा क्या था जी, हेल्पिंग वर्ब था। तो हैज़ या हैव को आपने शुरू में ले आने। ठीक है। हैज़ या हैव को सिर्फ आपने शुरू में लाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन, बीन जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा और उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है। ठीक है। और आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट लगाना है।
जी हाँ दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट तरीक़ाकार जो मैं आपको डिटेल से बताया। अब आपने जो है वो इस वीडियो को बार बार देखना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना है। इस तरह से आपको जो है ये बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीं हो जाएगा और प्रेजेंट टेंस आपका जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से बाकी वीडियोज़ में बाकी टेंसेस का भी जिक्र करेंगे और अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आखिर पर एक बात आपको कहेंगे ज़रूर कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।